रिजल्ट तक पहुंचाना, और आप जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो, मतलब जो भी चीज आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, वो ऐसे लो जिसमें आपका जो भी यूजर है तो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल एंड दिस सीरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दोज आर एल्गोरिथम्स। तो अब तक हमने अपने प्रीवियस क्लास में कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में जाना, जैसे पेंगुइन एंड पेंडा। तो अब इसी लेक्चर को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू आवर नेक्स्ट एंड न्यू एल्गोरिथम, दैट इज हमिंगबर्ड। तो हमिंगबर्ड एल्गोरिथम क्या है, क्यों है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, आज जिस एल्गोरिथम को हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज हमिंगबर्ड। और ये जो हमिंगबर्ड एल्गोरिथम है, ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, इन 2013, एंड इट वर्क ऑन यूजर इंटेंट, ठीक है, एंड इट्स वर्क ऑन यूजर इंटेंट, ठीक है। इसका काम होता है, इस एल्गोरिथम का मेन फोकस होता है कि यूजर का इंटेंट समझकर, यूजर का इंटेंशन समझकर उसे रिलेवेंट रिजल्ट सर्च करके प्रोवाइड कराना, ठीक है, रिलेवेंट रिजल्ट सर्च करके प्रोवाइड कराना। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं किसी भी कीवर्ड की बात करती हूँ, तो याद है हम कीवर्ड कैसे बनाते हैं? कीवर्ड हम उन सर्चेस के ऊपर बनाते हैं, उन सर्चेस के ऊपर फाइनलाइज करते हैं जो लास्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑडियंस ने सर्च किया था। मतलब ऑडियंस क्या सोच रही है, क्या सर्च कर रही है गूगल पे, उस हिसाब से हम अपने कीवर्ड सर्च करते हैं। तो ऐसा जो गूगल जो यूजर का इंटेंट होता है, उसे समझकर रिलेवेंट रिजल्ट प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो है हमिंगबर्ड एल्गोरिथम का, ठीक है। अब हमिंगबर्ड का काम क्या होता है? हमिंगबर्ड का काम होता है फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टेल सर्चेस को क्लियरली अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कीवर्ड डाला जो लॉन्ग टेल है, उसके पीछे यूजर एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहा है, उस चीज को सर्च करके उसका रिलेवेंट रिजल्ट उसे प्रोवाइड करवाना, ठीक है। वॉइस सर्चेस में जो कीवर्ड यूज होते हैं, वॉइस सर्चेस को इंप्रूव करना, कि भाई जो भी फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा है ना, बहुत टाइम पहले से हम गूगल को बोल देते हैं, गूगल हमें वो सॉन्ग बताओ XYZ लिरिक्स जिसमें है, मतलब सॉन्ग का नाम मुझे याद नहीं है, सॉन्ग का मूवीज मुझे याद नहीं है, बट मुझे सॉन्ग की एक दो लिरिक याद है। मैं उस लिरिक को सर्च करती हूँ और मुझे रिजल्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारी जो सर्च है ना, वो हमारे इंटेंशन को बता रही है, और यही इंटेंशन समझ के हमिंगबर्ड ने हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो उस रिजल्ट में आप देखते हो एग्जैक्ट एक सॉन्ग नहीं आता, उससे आसपास जिसमें भी वो लिरिक्स हैं, एक दो ऊपर का भी आ जाता है, नीचे का भी आ जाता है, कि भाई देखो ये जो तुमने सर्च किया उससे रिलेवेंसी इसके साथ बैठ रही है, अब आप डिसाइड कर लो आपको ये सॉन्ग पसंद है, ये सॉन्ग पसंद है, ये सॉन्ग पसंद है। तो ये सब काम होता है हमिंगबर्ड का। कीवर्ड सर्चेस का मीनिंग उसे जानना होता है, ठीक है। वो एक्चुअली कीवर्ड के पीछे आप क्या जानना चाहते हो, वो सब चीजों का टारगेट करता है, कि आपने जो भी कीवर्ड सर्च किया है, जो भी आप सर्च कर रहे हो, एग्जैक्टली उसके पीछे आप क्या जानना चाहते हो। तो ये सारा इंटेंट होता है आपका हमिंगबर्ड का, ठीक है। तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? लॉन्ग टेल सर्चेस को रिलेवेंट रिजल्ट से प्रोवाइड करना ना, वॉइड सर्चेस को रिजल्ट तक पहुंचाना। और आप जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो, मतलब जो भी चीज आप सर्च कर रहे हो, एग्जैक्ट है, ब्रॉड है, ब्रांड नेम है, जो भी है, उस हिसाब से यूजर इंटेंट को समझकर उसे रिजल्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो आपकी रैंकिंग में और कीवर्ड में जो सबसे ज्यादा काम करता है, दैट इज हमिंगबर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज, कि हमिंगबर्ड एल्गोरिथम के हिसाब से आप अपनी चीजें कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ताकि वो एल्गोरिथम आपको कैच करे और आपको रैंकिंग दे। देखो, अब तक हमने जब पांडा की बात की, तो पांडा कंटेंट के ऊपर बात करता है कि कंटेंट आप कैसा लिख रहे हो। आपने पेंगुइन की बात करी, पेंगुइन वर्क करता है अबाउट लिंक, कि बैकलिंक आप जो क्रिएट कर रहे हो वो मतलब रिलेवेंट है या नहीं, आपका ओरिजिनल है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो।
ये सब चीज सॉरी कहीं ऐसा तो नहीं है आप लिंक स्टफिंग कर रहे हो, जबरदस्ती लिंक अपने प्रोवाइड करवा रहे हो, ये सब काम था आपका पेंगुइन का। बट हमिंग बर्ड है ना वो पर्टिकुलरली कीवर्ड इंटेंट पर है कि आप जो सर्च कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो अब इसमें आपको हम बात करेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज। तो फर्स्टली यूज कन्वर्सेशनल कंटेंट। कंटेंट ऐसा लिखो जो लाइक कन्वर्सेशनल हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपने बस अपनी चीजों के बारे में लिख दिया काम खत्म। FAQ यूज करो, ठीक है, अपने कंटेंट के अंदर आप FAQ यूज कर सकते हो। अपने कीवर्ड इस तरह से सर्च में लाओ कि भाई जो भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो वो ऐसे लो जिसमें आपका जो भी यूजर है वो वर्बली भी अगर बोलेगा तो उस चीज को किस तरह से बोलेगा। अगर वो टाइप भी कर रहा है तो इस पर्टिकुलर नीश के ऊपर वो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से किस चीज से बात कर सकता है, मतलब कौन से वर्ड्स वो चूज करेगा, उस हिसाब से आपको चीज करनी है। ठीक है, अपना कंटेंट सिर्फ प्रमोशनल नहीं लिखो, कन्वर्सेशनल लिखो कि लोगों को लगे हाँ आप उनसे बात कर रहे हो या उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, सेकेंडली फोकस करो इंटेंट के ऊपर, सर्च इंटेंट के ऊपर फोकस करो, कीवर्ड के ऊपर इतना फोकस मत करो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कीवर्ड यूज किया, सिर्फ आप उसे यूज कर रहे हो, नहीं ऐसा मत करो। आप ये सर्च करो कि जो भी हम कीवर्ड हम फाइनल कर रहे हैं उसे सर्च करने के पीछे XYZ बंदे का क्या मोटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, लाइक और अगर इन दोनों कीवर्ड को मैं कंपेयर करूं तो उसमें दोनों कीवर्ड अलग अलग है। टॉप डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग नियर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, इन दोनों में कीवर्ड तो अलग अलग है लेकिन इनका इंटेंट क्या है। इंटेंट एक है कि भाई जो दोनों अच्छी सर्विस दे रहा हो, जो भी हमारा बिजनेस को बूस्ट कर सके, हमें वो चीजें दिखाओ। तो यहाँ क्या हुआ, कीवर्ड तो अलग अलग हो गए लेकिन इंटेंट एक ही रहा कि हमें बेस्ट परफॉर्मिंग एजेंसी चाहिए जो हमारे बिजनेस को बूस्ट कर सके। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि सिर्फ कीवर्ड के पीछे भागने से काम नहीं होगा, आपको ये भी जानना होगा कि पर्टिकुलरली आपकी ऑडियंस जो सर्च कर रही है वो किस मोटिव से कर रही है। ठीक है, तो अपना कंटेंट उसी के हिसाब से बनाओ ताकि लोग इजीली समझ पाए, कन्वर्सेशनल लगे, उन्हें अपनी क्वेरीज का सोल्यूशन मिले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज लॉन्ग टर्म कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज कीजिए। मैंने आपको बताया था ना लॉन्ग टेल कीवर्ड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं तो इजी टू सर्च हो जाते हैं, पर्टिकुलरली आपके पास टारगेटेड ऑडियंस ही आएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपना हमिंग बर्ड के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो जो एक अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो कीवर्ड्स को फोकस करने के साथ साथ सर्च इंटेंट पर भी फोकस करना आपको शुरू करना होगा। तो गाइज होपफुली ये लेक्चर आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।